नेपाल में एक भयानक त्रासदी हुई है। 165 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 1500 लोग लापता हैं, जिसमें 300 भारतीय हैं और इसके अलावा कई विदेशी हैं और जाहिर है नेपाली लोग तो इसमें ही हैं, चीन के लोग भी हैं, तिब्बत का जो इलाका है वहाँ के भी बहुत सारे इसमें लोग हैं। इसमें एक बात जो बहुत इस वक्त कही जा रही है वो है कि इस तबाही के पीछे का जिम्मेदार चीन है। क्या वाकई ऐसा है? अब देखिए, जहां से इस तबाही की शुरुआत हुई वो इलाका चीन का है। कहा यह जा रहा है कि ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा चीन के तिब्बत के लोहंदी नदी के ऊपर के जो हिस्सा है वहाँ कहीं वो ग्लेशियर का टुकड़ा टूट कर गिरा और उसकी वजह से नदी ब्लॉक हुई और पानी फिर धीरे धीरे पानी का दबाव बढ़ता रहा। बढ़ते 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 वो इतना दबाव बढ़ गया कि ग्लेशियर टूटा और जो वो फोर्स के साथ पानी निकला तो उसने बहुत कुछ तबाह कर दिया। सबसे पहले तिब्बत के जो बॉर्डर पर जो दफ्तर है जहाँ पर वीज़ाज बनते हैं, जहाँ पर इमिग्रेशन का जो ऑफिस है चीन का, जो बिल्कुल लास्ट चेक पॉइंट पर है, वो तबाह हुआ। वहाँ पर बहुत सारे ईशा फाउंडेशंस के लोग थे जिनको कैलाश मानसरोवर जाना था, वो उसकी जद में आए और लेकिन और इसके बाद ये जब त्रिशूली और दूसरी नदियों के ज़रिए ये पानी आगे की तरफ बढ़ा है तो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसमें जो बड़ी बात कही जा रही कि चीन ने रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर नेपाल के साथ शेयर कर दी होती तो नुकसान नेपाल का इतना बड़ा नहीं होता, जान का नुकसान इतना बड़ा नहीं होता, जान का नुकसान बचाया जा सकता था। अब देखिए, दोनों तरफ नुकसान हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आशंका इस बात की थी कि ये भूकंप या चीन की तरफ से कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो टूटा है जिसकी वजह से बाढ़ आई होगी, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि कोई ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई, एक नदी का एक हिस्सा ब्लॉक हुआ और फिर वो फोर्स के साथ जब वो खुला तो वो एक बहुत बड़े उसने सैलाब की शक्ल ले ली, महाप्रलय की शक्ल ले ली। यानी वैज्ञानिक तस्वीर में चीन द्वारा बांध खोलने या फिर जानबूझ करके पानी छोड़ने का कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर शेयर की जाती तो इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। हालांकि चीन की तरफ से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, ग्लेशियर के टूटने की घटना को लेकर के अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन चीन के ग्योरोंग पोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान इस हादसे के बाद हुआ है। सीमा पार कारोबार और आवाजाही भयानक तरीके से प्रभावित हुई है। चीन की तरफ भी मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। अब 165 लोगों की इसमें जानें गई हैं, 1500 लोग लापता हैं। बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो रसुआ, नुआकोट और धारदिंग जैसे नेपाली इलाकों में हुआ है। अब समझिए आपकी 80 पुल तबाह हो गए, 80 पुल तबाह हो गए। इसमें कई पक्के पुल हैं, कई जो हैंगिंग पुल होते हैं वो हैं और जो बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं पुल के वो तिनकों की तरह से पानी में बहते हुए चले गए। कई बाजार, कई गांव साफ हो गए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। नेपाल और चीन की सीमा पर एक और ख़तरा इस बीच सामने ये आया कि तिब्बत की तरफ से मलबे से नदी में अस्थायी झील जैसा एक बन गया। मलबा जो रुका उसकी वजह से एक अस्थायी झील सी बन गई है और अगर इस झील पर भी प्रेशर बढ़ा तो एक और इस तरह का फ्लड जो है वो आ सकता है। इस बात का जो अंदेशा है वो लोगों को और डरा रहा है। अब जाहिर है कि जो पानी है वो नेपाल से उसका अगला पड़ाव जो है भारत का के 2 राज्यों में ख़ासतौर से इसका असर देखा जा सकता है। एक राज्य है बिहार और दूसरा है उत्तर प्रदेश। यूपी के 7 ज़िले और बिहार के 9 ज़िलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें अलग अलग इलाकों में एक्स्ट्रा भेजी गई हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है। और नारायणी नदी और गंडक नदी को ख़ास तौर से मॉनिटर किया जा रहा है कि इन नदियों का जो जलस्तर है वो कहाँ पर है। लेकिन आप देखिए कि जो नेपाल का जो रसुआ इलाका या फिर आप उसको तिब्बत से देखिए तो वहाँ से लेकर चितवन तक का जो फासला है करीब 100 से 150 किलोमीटर का फासला है और वहाँ के लोगों की डेड बॉडीज चितवन तक मिली हैं। वहाँ की चीज़ें बह बह करके वहाँ तक पहुँच जा रही हैं और इसमें बहुत कम वक्त लग रहा है। इतनी फोर्स के साथ पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, गया है
कि उसने रास्ते में पड़ने वाली सारी चीज़ों को तबाह कर डाला है। जाहिर है नेपाल एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो भारत की तरफ से मदद भी लगातार नेपाल की जा रही है। कल ही रात में एक मदद का राहत का सामान नेपाल को भेजा गया था और आज एक बार फिर से मदद नेपाल भेजी गई, जिसमें राहत का बहुत सारा सामान है, दवाएं हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने पीने के सामान हैं। ये तमाम सारी चीज़ें भारत की तरफ से भेजी गई। प्रधानमंत्री ने बालेन शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह जो नेपाल के पीएम, उनसे फ़ोन पर बात की, उनको भरोसा दिया कि नेपाल के भाइयों के साथ हिंदुस्तान ऐसे मुश्किल वक्त में खड़ा है, जिसका आभार बालेन शाह की तरफ से जताया गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है और अंदेशा एक्सपर्ट्स के ज़रिए ये जताया जा रहा है कि इस घटना में मारे गए लोगों की तादाद अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जब फ्लैश फ्लड आया तो आप समझिए कि जो उसकी ऊंचाई थी पानी की वो 30 फीट तक हो गई थी, मतलब 2 से 3 फ्लोर। और जो जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस है तिब्बत का, वो 5 फ्लोर का जो पूरी बिल्डिंग है वो उसके ऊपर से पानी आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खौफनाक मंजर था। बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें नेपाल से आई हैं। वाकई एक मुश्किल दौर से नेपाल इस वक्त गुजर रहा है। उसे हमारी मदद के साथ साथ हम सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है।